डुमरिया प्रखंड में जनसुराज के तत्वाधान में आज आपकी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन की गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये हमारे लिए जनसुराज के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज डुमरिया ब्लॉक में जो है प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षा के द्वारा जो है आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज से सुचारू रूप से ये कार्यालय जो है चुनाव के समाप्ति तक चलाया जाएगा। किन किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है माननीय विधानसभा में सर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जनसुराज जो है शुरू से ही जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ये उस तरह का मैनिफेस्टो नहीं है कि करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन लंबी लंबी बातें जो है मैनिफेस्टो में जो है इसे डाल देना है। जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि जनसुराज आएगा तो सबसे पहले ये 5 काम हो जाएगा। जनसुराज आएगा तो जितने भी लोग हैं जो लोग आज पैसे के अभाव में अपने बाल बच्चा को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था जनसुराज कराएगी। जो भी हमारे यहाँ आज सरकारी स्कूल की बदहाली है, उन स्कूलों को बदहाली दूर किया जाएगा और उनको उस तरह का स्कूल में परिवर्तन किया जाएगा जिस तरह का व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है, उस तरह से सरकारी स्कूल में व्यवस्था बनाई जाएगी। एनडीए घटक दल के द्वारा कहा जा रहा है विकास की पिटारा की बात की जा रही है, कहां तक इसका सच्चाई है सर? देखिए, अगर जो इमामगंज विधानसभा में आप बात करेंगे विकास की बात एनडीए के द्वारा, तो हम आपको साफ कह दे रहे हैं कि 9 साल में क्या विकास हुआ, ये जो है एनडीए गठबंधन जो भी यहाँ लोग चुनाव लड़के आए हैं, जैसे अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं जीतन राम मांझी जी, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 9 साल हमारे यहाँ विधायक भी रहे। हम मांझी जी से बस एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि अगर जो 9 साल में आपके द्वारा किया गया कोई एक कार्य है तो आप उस कार्य के बदले जो है जाकर के क्षेत्र में वोट मांग कर दिखा दीजिए, हम जनसुराज के लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। अगर जो आपने एक भी कोई ऐसा कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई एक कार्य आपके द्वारा किया गया है तो आप बता दीजिए, हम लोग जो है आपके समर्थन में आ जाएंगे। 9 साल में मांझी जी ने एक भी वैसा काम नहीं किया जिस काम के बदले में है वो क्षेत्र में जाकर के वोट मांग सकते हैं आम आवाम से। इमामगंज विधानसभा की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। अभी जो वर्तमान स्थिति है कि उपचुनाव में एनडीए के लोगों ने लंबा लंबा लिस्ट जो है लोगों को दिखाया, कहा कि अबरी भर मदद कर रहा है, अबरी जिता दे भा, तो जो है इसे काम तो होनी के हो जेतो, ना हो तो हमने दोबारा वोट मांगे ना ही। वो पता है क्या काम हुआ है? 9 महीना के बाद एगो काम हुआ है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में। हर जगह शिलान्यास जो है, शिलान्यास पर शिलान्यास, शिलान्यास पर शिलान्यास किया जा रहा है। शिलान्यास के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं एनडीए के तमाम लोगों से कि क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी हल्फनामा में शिलान्यास ही करना है या कहीं कोई उद्घाटन भी करना है? उद्घाटन के नाम पर शून्य है, शिलान्यास अनंत है, इनके पास कोई विजन नहीं बचा हुआ है। ये झूठी आश्वासन दे रहे हैं लोगों को और सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं और बरगराने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव है तो क्षेत्र में वो नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाएगा तो मांझी जी की तरह फिर आपको जब उनसे मिलना होगा तो आपको गया गोदावरी में ही जाना होगा, जितना आप जानते हैं। इमामगंज की जनता को क्या कुछ कहेंगे इस बार आप? इमामगंज के तमाम आवाम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, राजपूत हो, चाहे पासवान हो, दांगी हो, जादव हो, अति पिछड़ा हो, बनिया हो, चाहे महादलित परिवार के लोग हो, सबसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि देख लीजिए, अगर जो आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके बच्चों को आपके विधानसभा में ही 10-15 हजार रुपए का कम से कम रोजगार मिले, तो आप जो है प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए। और आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज के पहले जो भी लोग आपके यहाँ उम्मीदवार बन करके आए हैं, कोई जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको ग्रेजुएट लोग होंगे, लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में वैसा एक व्यक्ति आया है जो कि मगध मेडिकल में सरकारी नौकरी को छोड़ करके, मगध मेडिकल में वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, डॉक्टर के पद पर वो कार्यरत थे और वहां से उन्होंने अपना इस्तीफा देकर आपके बीच में आए हैं। वो डॉक्टर अजीत जी, आप अजीत दास को जो है यहाँ से विजय बनाएं
अजीत दास अगर जो चुनाव जीत करके यहाँ से जाते हैं तो हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ हो चाहे नहीं हो आपके क्षेत्र में, लेकिन दो काम सबसे पहले होगा कि अजीत जी अगर जो जीत जाते हैं तो 2 से 3 महीनों के अंदर जो भी सरकारी स्कूल है उन स्कूलों को सुधारने का जो है काम किया जाएगा, और इमामगंज विधानसभा के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सारे हॉस्पिटल में कम से कम जो है एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, एक एक्सरे की व्यवस्था और एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था सबसे पहले की जाएगी। ये जरूर किया जाएगा जनसुराज के द्वारा डॉक्टर